ड्रामा सीरियल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शर्जीना है ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, और उधर मुस्तफ़ा को मिल गया है करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट बिज़नेस का, जिसमें उसने किसी दुबई के बड़े बिजनेसमैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें उसको करोड़ों का प्रॉफिट मिला है। और वो इसी खुशी में आता है कि मैं घर जाकर शर्जीना को बताऊंगा कि हम अमीर हो गए हैं, अब हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और जिस गाड़ी में वो जा रहा होता है वो कहते हैं कि इसी गाड़ी में ही मैं जाकर अपने बेटे को भी लेकर आऊँगा। लेकिन उसे क्या खबर कि शर्जीना अब ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और वो अब इसके साथ रहना भी नहीं चाहती। और उधर दोस्तों रुबाब ने ग्रैंड पार्टी अरेंज की है अपने शौहर अदील से बदला लेने के लिए। उसने गाड़ी में नताशा का झुमका देख लिया था, जिससे उसको शक हो गया कि वाकई नताशा और अदील का कोई ना कोई चक्कर है। तो इसके बाद जैसे ही रुबाब आती है पार्टी के अंदर तो वो नताशा को सलाम नहीं करती, लेकिन आते ही उसको मेहमान ख़ुसूसी का लक़ब ज़रूर दे देती है और बातें करना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता अदील को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। और वहाँ खड़े तमाम लोग सुन रहे होते हैं, जिससे अदील का तमाशा बन रहा होता है। और साथ खड़ा नताशा का शौहर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे इतनी ज़्यादा खुश है मेरी बीवी, मैं दिन को दिन कहूँ तो वो दिन कहती है, मैं रात को दिन कहूँ तो वो रात कहती है, जिससे सबके दरमियान कशमकश पैदा हो जाती है। और वहाँ पर रुबाब ने अदील के माँ बाप को भी बुलाया होता है। वो जब ये सारा वाक़या देखते हैं और अदील के बारे में सारी बातें सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और नाराज़ होकर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। और बाद में जब रुबाब से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं तो रुबाब उन्हें घर से निकाल देती है और माफ़ करने से मना कर देती है। और अब अदील की माँ कह रही होती है कि मैंने बहुत ही बुरा किया शर्जीना के साथ और मुस्तफ़ा के साथ। शर्जीना तो इतनी अच्छी है, मैं उसके साथ जितना कुछ भी करती रही, कभी आज तक उसने मेरे आगे जवाब नहीं दिया, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। और जिस रुबाब को मैं अच्छा समझती थी, जिस बेटे को अच्छा समझते थे, उन्होंने हमें घर से ही निकाल दिया। और उधर दोस्तों मुस्तफ़ा जब घर पहुँचता है तो वो शर्जीना को आवाज़ देता है। शर्जीना की आवाज़ कहीं से नहीं आती, वो भागता हुआ जाता है रूम के अंदर और देखता है शर्जीना भी होश हुई पड़ी होती है। फ़ौरन से उसको इमरजेंसी रूम में लेकर जाता है। जब मुस्तफ़ा घर जाता है तो उसकी नज़र लिखी हुई चिट्ठियों पर पड़ती है जो शर्जीना ने मुस्तफ़ा के लिए लिखी होती हैं। मुस्तफ़ा जब ये चिट्ठियाँ पढ़ता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि जब शर्जीना को मेरी ज़रूरत थी तब मैं पैसे के पीछे उसे छोड़कर चला गया, ये मैं मिल कर भी तो कर सकता था, हम सलाह मशवरे से शर्जीना को जाकर कहते हैं कि मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत है और हम जब हालात अच्छे हो गए हैं तुम मुझे छोड़कर जा रही हो।